एवरीवन, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? डीएनए एंड आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए एंड आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड की लोकेशन की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की लोकेशन इन ए प्रोकैरियोटिक सेल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ ए 3 कंपोनेंट। इसकी कितने कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं? 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट राइबोस शुगर, सेकेंड नाइट्रोजनस बेस, थर्ड फास्फेट। राइबोस शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है। 5 कार्बन की शुगर को राइबोस शुगर कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस डिवाइडेड इनटू ए 2 टाइप, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरीन्स में 2 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, एडिनिन, गुआनिन। पाइरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की। तो न्यूक्लियोटाइड के जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट राइबोस शुगर है। तो सबसे पहले हम 5 कार्बन की एक राइबोस शुगर बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 5 कार्बन की राइबोस शुगर बनाया। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 5th कार्बन। इसी 5th कार्बन से हमने एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया। जब किसी न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट, अगर सिंगल फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो उसको कहते हैं एएमपी, यानी एडिनिन मोनोफॉस्फेट। मैंने एक फॉस्फेट, एक सिंगल फॉस्फेट ऐड किया तो एडिनिन मोनोफॉस्फेट। हम यहाँ पर 2 फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एडिनिन डाइफॉस्फेट। हमने यहाँ पर 3 फॉस्फेट ऐड कर दिया तो यहाँ पर हो गया एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो हमने क्या कहा? 3 कंपोनेंट होते हैं, उसमें राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड से हम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देते हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना सिंपल है, कुछ नहीं मैंने चेंज किया। हमने कहा कि जब हमने न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया, कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोसाइड में। तो न्यूक्लियोसाइड में हमें क्या ध्यान रखना है कि फॉस्फेट ग्रुप को नहीं लेना है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव हो जाना है। तो न्यूक्लियोसाइड पे एक राइबोस शुगर एंड एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस बेस को डिवाइड करते हैं प्यूरीन में एंड पाइरिमिडीन। प्यूरीन्स में 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडिनिन, गुआनिन। पाइरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोसाइड कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा। जब हमने न्यूक्लियोटाइड की बात किया तो उसमें मैंने फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया था, और जब हम न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं इसी फॉस्फेट ग्रुप को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में।
आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।